अहम खबर दें, आम इंतखाबात से काबिल बड़ा इस्तीफा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक खराब सेहत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की वजह बनी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अपनाया कि मेरी सेहत काम करने की इजाजत नहीं देती। अहम खबर दें आपको, आम इंतखाबात से पहले बड़ा इस्तीफा सामने आ गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है। इब्राहिम अब्बासी मजीद आगाह करेंगे। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस्तीफा जो है वो सामने आया। इससे कबल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से आगाह कर चुके हैं। खराबी सेहत के बायस वो काम नहीं कर सकते। वर्बली जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने जो आगाह किया था, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत शदीद खराब होगी, जिसके बाद वो अस्पताल में जो है निजी अस्पताल में जो है वो जेर इलाज हो गए। उसके बाद कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद वो घर चले गए। इस वक्त वो घर में जेर इलाज है, लेकिन जो इस्तीफा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिया गया है वो अभी तक जो है जराये का ये कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस्तीफे को जो है वो कबूल नहीं किया गया। जी सही। अच्छा इब्राहिम, ये बताएगा, पिछले 2-3 दिनों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा सामने आ गया है। क्या ये आम इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है? इंतखाबात के करीब ही जो है वो इतना बड़ा इस्तीफा। जी देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पड़ी हुई है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी हद तक रिलीफ देगी तब जो है वो इलेक्शन को डिले किया जा सकता है। इस तनाजर में जो है वो सेनेट की तरफ से एक बिल मंजूर किया गया है, करारदाद मंजूर की गई है। उसके बाद भी जो उसका फर्क जो है वो इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा।